वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको कोरोना संकट की जानकारी दे दे। देश भर में हर दिन के साथ देश में कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कुल आंकड़े जहां तक जा पहुंचे हैं उसकी तस्वीर वाकई चिंता पैदा करती है। जो ताजा आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक देश में कोरोना के केसेस बढ़कर 4,73,000 को पार कर चुके हैं। 2,71,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 14,894 लोगों की मौत हुई है। तो ये ओवरऑल आंकड़े कोरोना को लेकर, हालांकि अब जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे लेकर इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर आप बीते 24 घंटे की तस्वीर देखेंगे तो इसमें देखिए कुल मामले 16,922 और ये आंकड़ा हर रोज के हिसाब से बढ़ता है। अगर आप ठीक होने वाले लोगों की संख्या देखिए 13,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 418 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। राज्यवार ये स्थिति अगर आपको बताएं तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर प्रभावित संक्रमण के लिहाज से, और यहां पर कुल आंकड़े आप देखिए 1,42,000 के आसपास, तो वहीं 6,739 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। लेकिन दिल्ली की तस्वीर और ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। दिल्ली में 70,000 के पार आंकड़े जा चुके हैं, 2,365 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली को लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये दुनिया का हॉटस्पॉट बनने वाला है, क्योंकि एक दिन में जितने केसेस बढ़े हैं उतने केसेस अब तक देश के किसी भी और राज्य और शहर में एक दिन में नहीं बढ़े थे। गुजरात की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुल मामले 28,000 को पार कर चुके हैं। 1,735 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संकट फैल रहा है, लेकिन उसके बीच तस्वीर आप ये भी देखिए, राजधानी दिल्ली में केसेस मुंबई से आगे निकल चुके हैं। एक दिन में सामने आने वाले नए मरीजों का आंकड़ा मुंबई के मुकाबले दिल्ली में 3 गुना ज्यादा है, जबकि डबलिंग रेट के मामले में तो दिल्ली और मुंबई के आंकड़े का अंतर दिल्ली वालों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 24 घंटे में दिल्ली में 3,700 से ज्यादा केसेस सामने आए, जबकि मुंबई में 1,100 से ज्यादा केसेस हैं। कुछ वक्त से मुंबई में पहले के मुकाबले केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली यहां पर चिंता पैदा कर रही है। 6200 बेड्स टोटल पूरी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 6200 बेड कल भी इस्तेमाल हो रहे थे, आज भी 6200 बेड इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई एडिशनल बेड का यूसेज नहीं बढ़ा, जबकि पिछले 24 घंटे में 4,000 नए केसेस आए हैं। 4,000 नए केस आए हैं, लेकिन अस्पतालों में नए बेड की जरूरत नहीं पड़ी। इससे दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि दिल्ली में जो कोरोना है वो उतना सीवियर नहीं है, लोगों को कोरोना हो रहा है, अपने घर में वो ठीक हो रहे हैं, और नए बेड की अभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है। और दूसरा ये बताता है कि जितने मरीज बेड्स हॉस्पिटल से ठीक होके जा रहे हैं उतने ही एंटर कर रहे हैं। तो बेड्स की एक स्टेबिलिटी सी नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों में। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहां गए हैं? ओवरऑल कोरोना पे 2 मॉडल सामने आ रहे हैं। एक तो ये अमित शाह जी वाला मॉडल है कि जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पे कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है। कोई भी हो, पॉजिटिव पाए जाने पे तुरंत उसको क्वारंटीन सेंटर लेके जाना पड़ेगा, चाहे बस में बिठा के ले जाना पड़े। दूसरा अरविंद केजरीवाल जी वाला मॉडल है कि उसको अगर कोविड पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल की टीम उसके घर पे आएगी, चेकअप करेगी। अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल भेजेगी, अगर घर पे ही रहना है तो घर पे रहने के लिए दिशा निर्देश देगी, और अगर उसके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहेगी। तो ये तो संघ ही बनाना चाहते थे दिल्ली को, ये तो दिल्ली को स्वर्ग बनाना चाहते थे। तो ये घर घर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, पैसे को तो ऐड में लगा रहे हैं। आप कहां से घर घर जाकर लोगों की चेकिंग करा देंगे? या दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए ये भी तुम एक राजनीति कर रहे हो आपस में, तुम ऐसी भाषा बोलो, मैं ऐसी भाषा बोलूंगा। तो इनका करेक्टर सामने आ गया, ये एक्सपोज हो गए। अब तो इनको राइट टू रिकॉल में जाना चाहिए। केजरीवाल के अंदर अगर मानवता है, गैरत है, तो केजरीवाल बोला करते थे कोई सरकार फेल हो जाए तो राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। तो केजरीवाल साहब आपका क्या कहना है इसमें? मनीष सिसोदिया आपका क्या कहना है? अब राइट टू रिकॉल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए लोगों को? जी। और इस वक्त हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज मिश्रा हैं प्रतापनगर में, आपको हम वहां ले चलेंगे। इसके अलावा हमारे बाकी संवाददाता भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निखिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले संजय आपका रुख हम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर व्यवस्था की गई है जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको रुकवाने की, और आईटीबीपी अब इसका जो है जिम्मा अपने हाथ में ले चुकी है। क्या अभी ग्राउंड पर तस्वीर है? जहां भी ग्राउंड पर तस्वीर ये है कि 2,500 बिस्तर अभी इस टाइम तैयार हैं और 26 जून से
यानी कल से यहाँ व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आईटीबीपी ने इस पूरी व्यवस्था को अपने इंतजाम में ले लिया है। लॉजिस्टिक्स का इंतजाम, जमीन और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम राधा स्वामी सत्संग केंद्र ने किया है। इसके साथ ही आईटीबीपी और दिल्ली सरकार ने यहाँ पर, केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर यहाँ बिस्तरों का और बाकी सारी सुविधाओं का इंतजाम किया है। मेरे पीछे यहाँ सिक्योरिटी के बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। साथ ही राधा स्वामी सत्संग केंद्र के 600 से ज्यादा वॉलेंटियर्स यहीं पर रहेंगे और शिफ्टों में काम करेंगे। मेरे पीछे यहाँ पर एम्बुलेंस की कतार दिखाई दे रही है, मेरे कैमरामैन विनोद दिखा रहे हैं। यानी एम्बुलेंसेज तैयार हैं, सारी चीजें तैयार हैं, बस अब हरी झंडी मिलने का इंतजार है। आईटीबीपी और सेना के डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मियों ने यहाँ का जिम्मा संभाल लिया है। यहाँ खाने पीने का इंतजाम, जो भी मरीज आएंगे उनके खाने पीने का इंतजाम यहाँ राधा स्वामी सत्संग केंद्र की ओर से किया जाएगा। ये बताया गया हमें कि वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर खाने पीने का सारा सामान वहां दे देंगे, ताज़ा भोजन बनेगा। और इसके साथ ही आईटीबीपी के लोग वहां से उन सारी चीज़ों को, कैटरिंग को ले जाकर अंदर उनको देंगे। इसके अलावा 6000 से ज़्यादा शौचालय और ये कैंपस में बने हुए हैं, जिसमें कि लोगों को बिल्कुल पैदल जाकर वहां पर सुविधा होगी नहाने की, शौच जाने की, और यानी लेटरिन, बाथरूम, ये सारी चीजें वहां पर बना दी गई हैं। और इसके साथ ही संजय, आपके पास अनुज भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, प्रताप नगर में जिस तेजी से केसेस सामने आए हैं वो अपने आप में एक बड़ी चिंता इस वक्त पैदा कर रहा है। क्या वहां से रिपोर्ट्स आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मामले सामने आए उसके बाद यहाँ की 9 से लेकर 19 नंबर तक की गलियों को सील कर दिया गया है। इस समय हम एक स्कूल में मौजूद हैं प्रताप नगर के, जहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा है। अभी 10 बजे के बाद यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो शुरू होगी, लेकिन लोग जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम यहाँ पे चीजें जो है वो शुरू की जा रही हैं ताकि जो लोग भी आए उनकी टेस्टिंग की जा सके। ये पूरा जो इलाका है प्रताप नगर का, चूंकि वो 9 से लेकर 19 गलियों को सील किया गया है, कंटेनमेंट जोन है, इसके मद्देनजर इस स्कूल में टेस्टिंग की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग और ज्यादा संक्रमित हैं। जाहिर सी बात है मीनाक्षी, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 70,000 से ज्यादा मामले बढ़ चुके हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार जो है वो नए नए नियम तैयार कर रही है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। ऐसे में टेस्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और फिलहाल प्रताप नगर यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग की जानी शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद हम एम्स का भी रुख कर लेते हैं। सुशांत मेहरा वहां पर मौजूद है। सुशांत, एम्स में आज से ओपीडी की भी शुरुआत हो रही है, क्या अभी अस्पताल में आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर आपको वहां दिखाई दे रही है? देखिए मीनाक्षी, तकरीबन 3 महीने बाद 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से एम्स की तमाम ओपीडी सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से ओपीडी सेवा जो है वो शुरू हुई है। सुबह से ही मरीज जो है वो यहाँ पर आना शुरू हुए हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर नहीं है क्योंकि पिछले 3 महीने से मरीजों को, जो पुराने मरीज से जो एम्स में लगातार अपना इलाज करा रहे थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था क्योंकि कोविड के चलते इस अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद की गई थी। हमारे साथ तमाम मरीज हैं जो कि सुबह सुबह यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आए थे कि ओपीडी में उनका इलाज होगा, लेकिन ओपीडी में फिलहाल उनको इलाज जो है वो नहीं मिल पाया। ये बताइए किसके इलाज के लिए आए थे और क्या हुआ था, अब तक क्यों इलाज नहीं मिल पाया? बेटे का इलाज के लिए। अच्छा, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? वो बच्चा है तो परेशानी बताई दीनदयाल में, तो उन्होंने कहा कि एम्स के ले जाओ, एम्स के अलावा कहीं मत ले जाओ। वो एम्स वाले कुछ सुन ही नहीं रहे। हम पहले बार आए हैं यहाँ पे, एक बार और आए थे जब भी ऐसे बस दूर, वैसे ये द्वार का मोड़। सुशांत, आपके पास लौटने एलएनजेपी में निखिल मौजूद है इस वक्त। निखिल, देखिए एलएनजेपी अपने आप में बीच में राजनीति के केंद्र में भी ये पूरा अस्पताल और उसके काम करने के तरीके आ गए थे, लेकिन मरीजों को राहत मिले ये इस वक्त जो है सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एलएनजेपी में किस तरह से इलाज हो रहा है, क्या वहां से खबरें सामने आ रही हैं? देखिए मीनाक्षी, आपने सही फरमाया कि राजनीति का केंद्र एक समय पर यह बना हुआ था। ये अस्पताल, आपको बता दूं, बीते दिनों इस कारण से सबसे ज़्यादा चर्चा में था कि कई सारे लोग अस्पताल के बाहर देखने को मिलते थे जिनकी शिकायत थी कि सही समय पर उनको इलाज नहीं मिलता है, और कई सारे ऐसे भी केसेस आए थे जहाँ पे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई थी क्योंकि सही समय पर उनको बिस्तर अवेलेबल नहीं हुआ था। इसके साथ आपको बता दें कि काफ़ी सारी चीज़ें अब परिवर्तित हो गई हैं। अब वैसा नज़ारा तो देखने को नहीं मिलता। हालांकि मुख्यमंत्री
भी अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोल रहे हैं कि 6200 बेड पहले ऑक्यूपाइड थे, अब भी 6200 बेड ऑक्यूपाइड है, लेकिन जो पेच फंसा हुआ है अभी भी वो होम आइसोलेशन को लेकर के है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो एलजी ने जो ऑर्डर पास किया है उस पर ये होता है कि कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति होता है उसको कोविड केयर सेंटर आना पड़ता है, जबकि दिल्ली के जो नियम थे, जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि घर घर जाके ही उनको मेडिकल टीम पहुंचेगी, लेकिन वहां पेच ये हुआ कि 3-4 दिन बीतने के बाद भी कोई भी टीम, कोई भी एक्सपर्ट जो संक्रमित व्यक्ति था उसके पास तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एलजी ने इसके बाद ऑर्डर पास किया कि हर किसी को कोविड केयर सेंटर जाना पड़ेगा। इन्हीं सब के बीचों बीच आपको बता दें कि केसेस हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन रिकवरी भी अच्छी हुई है। दिल्ली में अब तक 41,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं और डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं पिछले 24 घंटे की। अगर मैं जो दिल्ली में आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, बिल्कुल निखिल आप सही कह रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चिंता इस वक्त पैदा कर रहा है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली में एक समस्या आपको और भी बताते हैं। हर दिन 20 से 50 पैसे तेल की कीमत जिस तरह से बढ़ी, महंगाई जिस तरह से सामने आई, उसे लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। बढ़ती कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है और पहली बार दिल्ली में देखिए क्या हुआ है, डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया। डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। लगातार 19 दिन से डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ते चले गए, कुछ पैसे बढ़ाकर 19 दिन में 10 रुपए 62 पैसे महंगा हुआ है डीजल। और पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में जब डीजल, देखिए उसलिए हम कह रहे हैं ना, पहले ही लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, पैसा नहीं है खाने को, महंगाई चरम सीमा पर है, ऊपर से तेल पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मन जैसा कर रहा है वैसे सरकार जो बढ़ा रही है, इससे किसान व्यापारी सब तबाह है, आम नागरिक तबाह। क्या आप गाँव तक जाएंगे लोगों किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि चुनाव का समय है? लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, इसलिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, साइकिल रैली निकालकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन पटना, वाराणसी, झांसी, इंदौर, चंद्रपुर, गुवाहाटी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और नाराजगी इस पर जाहिर की कि पहले ही कोरोना के कहर से पूरा देश जूझ रहा है और इस बीच जिस तरह से बीते 19 दिन में दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, वो महंगाई की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।